इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, आज हम तीसरे सूत्र के रूप में आज हम चर्चा करेंगे जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार उन्नत बनाया और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तीसरे सूत्र के रूप में आज स्वभाव की चर्चा हम करेंगे। स्वभाव को हम आदत भी कहते हैं, इंग्लिश में नेचर भी कहते हैं। जहाँ स्वभाव अच्छा होता है तो हमारे पास में सब लोग आकर के बैठ जाया करते हैं। यदि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होता है तो हमारे पास में कोई भी बैठने को राजी नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में अपने स्वभाव को अच्छा बनाना। किसी के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। किसी का लड़ाई करने का स्वभाव है, किसी का गुस्सा करने के स्वभाव है, किसी को ड्रिंक करने का स्वभाव है, किसी को व्यसनों का स्वभाव है। दुनिया में नाना प्रकार के लोग हैं और उनके अपने अपने स्वभाव हैं। स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। जिस प्रकार से सांप का स्वभाव डसना, बिच्छू का स्वभाव काटना। एक बार एक संत महात्मा जो हैं नदी के पास में खड़े थे और नदी के पास में खड़े थे। एक बिच्छू जो है बार बार पानी में जाकर के गिर जाता था। महात्मा के मन में दया आई, क्योंकि महात्मा तो वैसे दयालु होते हैं। उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं इस बेचारे बिच्छू को, ये बार बार पानी में गिर जाता है, उठा करके बाहर निकाल दे और सुरक्षित स्थान पर रख दें। तो महात्मा जी ने उस बिच्छू को उठाया और जैसे बिच्छू को उठाया तो उस बिच्छू ने डंक मार दिया और डंक मार करके नीचे पानी में चला गया। फिर वापिस जो है उन महात्मा जी ने उस बिच्छू को पकड़ा, वापिस हाथ में लिया, उसको डंक मार दिया, वापिस पानी में गिर गया। तीसरी बार उठाया, फिर उसने डंक मारा, फिर पानी में गिर गया। इस प्रकार उन संत महात्मा को 3 बार जो है उस बिच्छू ने डंक मारा। यदि अपने को बिच्छू डंक मारे तो हैं क्या होगा? हैं क्या होगा? हम पागल हो जाएंगे, हमारी हालत खस्ता हो जाएगी। लेकिन वो महात्मा जी घबराए नहीं। उन्होंने अपने स्वभाव का चिंतन किया कि जिस प्रकार से मेरा स्वभाव है प्राणियों की रक्षा करना और इसका स्वभाव है डंक मारना, तो जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? इस प्रकार से जो है ये हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। जहां बिच्छू का स्वभाव काटना है और अजगर का स्वभाव निगलना होता है, सिंह का स्वभाव पकड़ना होता है। वह जैसे ही हिरण आदि को देखता है और देख करके दबोच लेता है, और कर्मों का स्वभाव है संसार में भटकाना। ये जो है स्वभाव है, स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। कौन किसकी इच्छा करता है? स्वभावोऽयं चितावास्ति सुजना सुजनम खलः खलम कामे कामिनं च मुनिशो मुनिभिच्छति।
पृथ्वी तल पर सज्जन सज्जन की इच्छा करता है, दुर्जन दुर्जन की इच्छा करता है, कामी कामी की इच्छा करता है और मुनि मुनि की इच्छा करता है। ये पृथ्वी पर हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। करोड़पति करोड़पति की इच्छा करता है, दुर्जन दुर्जन की इच्छा करता है, हजारपति की इच्छा करता है, लखपति की इच्छा करता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप जो है अपने जीवन में इच्छा करता है। आज अपन देखते हैं कि आज अपन जो है अपने बेटे बेटियों के संबंध करते हैं। किसके साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं? समान स्तर वाले के साथ में, समान स्तर वाले के साथ में जो है अपन संबंध करते हैं। इसलिए जो है समधि शब्द का प्रयोग किया, समधि शब्द का प्रयोग किया। समान बुद्धि वाले, एक विचार वाले, एक संपत्ति वाले, एक द्रव्य वाले, एक परिवार वाले, इसलिए जो है उनके साथ में जो है हमारा संबंध होता है। यदि दरिद्र व्यक्ति की घर की लड़की यदि किसी करोड़पति के यहाँ पर चला जाए तो उसकी क्या हालत होती है? उसको कोई नहीं गिनता है, उसको बार बार कोसते रहते हैं, ए तू तो दरिद्र घर की है, तेरे बाप के पास में क्या था? इसलिए जो है दरिद्र दरिद्र की इच्छा करता है, धनी धनी की इच्छा करता है। इसलिए पृथ्वी पर जिसका जैसा स्वभाव होता है वह उसी की इच्छा अपने जीवन के अंदर करता है। जहां कहा है काकः पद्म वने रतिम न कुरुते, कौवा जो है कभी भी सरोवर में रति को प्राप्त नहीं होता है, और बगुला जो है कभी भी मान सरोवर में रति नहीं करता है। क्योंकि मान सरोवर में तो हंस रहते हैं, राजहंस रहते हैं, जिनकी चोंच में भेद विज्ञान होता है। दूध अलग कर लेता है, पानी अलग कर लेता है, कंकड़ छोड़ देता है और मोती को ग्रहण कर लेता है। ऐसा मान सरोवर होता है। तो जो मान सरोवर में जो है वह बगुला प्रेम कैसे कर सकता है? मूर्ख पंडित संग में न रमते, और मूर्ख जो है वह ज्ञानी जीवों के समागम में रति भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। दासो न सिंहासने, और दास जो है वह कभी सिंहासन पर रति नहीं कर सकता है। खोटी स्त्री सज्जन पुरुष के समागम को प्राप्त नहीं कर सकती है। या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यजन्ते, जिसका जो स्वभाव है वो कभी भी अपने पृथ्वी पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए जब व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के स्वभाव को जान जाए तो वहां पर कभी अशांति नहीं हो सकती है। हमने एक दूसरे के स्वभाव को जाना नहीं, इसलिए आज पति पत्नी में झगड़ा होता है, आज घर परिवार में बाप बेटे में झगड़ा होता है। एक थोड़ी सी बात कह दी और उसमें आपस में तनातनी हो जाती है, क्योंकि स्वभाव को नहीं पहचाना। यदि इंसान स्वभाव को समझ लेता तो अपने जीवन में सब कुछ कर लेता। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता है। ये स्वभाव इंसान जो है यदि अपने स्वभाव को समझ ले तो अपने जीवन में कहीं कोई संकट, कहीं कोई दुख उसके जीवन के अंदर नहीं दिखाई देता है। जहां हम देखते हैं कि स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, स्थान बदलने से कुछ नहीं होता। कुछ बुढ़ियां आती है और कहती है महाराज हमको हमारे साथ में रख लो, क्योंकि आपकी और हमारी अच्छी बनेगी, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ
तो मेरे बेटों से नहीं बनती है, बहुओं से नहीं बनती है, पोते पोतियों से नहीं बनती है, मेरे साथ में किसी की भी पटरी नहीं बैठती है। तो हम उन बुढ़ियाओं को कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी कि तुम्हें जो है अपने बेटे से नहीं बनती, बहू से नहीं बनती, पोते पोतियों से नहीं बनती, तो मेरे साथ में पुण्य सागर के साथ में बन जाएगी, ये क्या गारंटी। इसलिए स्वभाव स्थान बदलने से कुछ नहीं होता है, स्वभाव बदलने से काम होता है। इंसान जब तक अपना स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक वह अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। एक पति पत्नी थे। पति पत्नी जो है खेती का काम करते थे। पति को गुस्सा बहुत आता था, गुस्सा आता था। वो इस ताक में रहता मैं कब पत्नी की पिटाई करूं। वो हमेशा गलत हरकतें करता था पत्नी के साथ में, लेकिन पत्नी बिल्कुल भगवान स्वभाव वाली, चुपचाप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी। उसने देखा मैं जितने योजना बनाता हूँ मेरी सारी योजना फेल हो जाती है। मैं इतने पुरुषार्थ करता हूँ कि किसी न किसी तरह पत्नी को उत्तेजित करूँ और जो है मैं गुस्सा निकालूँ, लेकिन पत्नी तो बड़ी शांत स्वभाव वाली थी, क्योंकि उसने जान लिया पति के स्वभाव को कि ये तो इनके रोज की आदत है, इनके तो रोज की आदत है बोलने की, मैं क्यों बोलूं, अपन तो अपने शांत स्वभाव में रहें। एक दिन क्या हुआ कि जो है वह पति जो है अपने खेत पर गया और जो है हल चला रहा था। तो हल चला रहा था तो उसकी पत्नी जो है रोटी देने के लिए खेत पर गई। उसने देखा कि आज फिर ये इसने गड़बड़ की है, अपने को कुछ भी नहीं बोलना। उसने क्या किया, किसान ने एक बैल को उल्टा जोता और एक बैल को सीधा जोता, दोनों की दिशा अलग कर दी, एक की पूरब तो एक की पश्चिम। अब जो है वो जैसे ही रोटी लेकर के खेत पर गई और पति से कहा ये रोटी रखी है, रोटी खा लेना, चुपचाप वापस अपने घर पर चली आई। घर पर आई और जैसे ही किसान शाम को आया और जो है पूछा कि आज मैंने क्या किया, तो उसने कहा हाँ सब अच्छा किया। आज मैंने बैल कैसे जोते, अच्छे जोते, बैल अच्छे जोते, एक को पूरब में एक को पश्चिम में। हाँ हाँ करती रही, किसी बात का जवाब उसने दिया ही नहीं। उसको लगा कि मैंने इतना उल्टा सारा काम कर लिया तब भी पत्नी को गुस्सा नहीं आया। तो पूछा कि मैंने सारा उल्टा काम किया, तूने गुस्सा क्यों नहीं किया। बोले मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं जो है ज्ञाता दृष्टा बन करके मैं सब कुछ देख रही थी। अपन बोलते हैं भजन में, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं तो अपने स्वभाव को देख रही थी, मुझे क्या मतलब, तुम चाहे बैल उल्टा जोतो चाहे सीधा जोतो, मुझे मेरा काम तो रोटी देने का था, मैंने वो काम अपना कर लिया। इसलिए जो है जब व्यक्ति अपने जीवन में स्वभाव से परिचित हो जाता है तो फिर उसे कहीं कोई अशांति नहीं हो सकती है। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर अपने स्वभाव को जिया, क्योंकि विभाव में रहते रहते तो अनादिकाल हो गया, लेकिन स्वभाव में जब एक बार चले गए तो बाहर क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसलिए जिसका स्वभाव सरल होता है ताके घर बहु संपदा,
जिसके जीवन में सरल स्वभाव होता है उसके घर में अटूट संपदा होती है। जिसका स्वभाव नरम होता है, जिसका स्वभाव कड़वा होता है, तो उसकी जुबान भी कड़वी होती है। उसके जुबान से आप शब्द ही निकलेंगे, अच्छे शब्द तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन में जिसका स्वभाव सरल होता है वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्वभाव सरल चाहिए। आप देखते हैं कि जो है, यदि गुस्सेल पत्नी यदि गौरी भी हो तो 2-4 दिन अच्छी लगेगी, पर शांत पत्नी अगर काली होगी तो जिंदगी भर सुख देने वाली होगी। कि अपने जीवन को जिया, इसलिए इनके जीवन में कितने भी उपसर्ग आ गए, कितने भी कष्ट आ गए, कितने भी दुख आ गए, तो उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं किया, किसी प्रकार का जो है उन्होंने अपने जीवन को अशांत नहीं किया, और जो है अपने स्वभाव का चिंतन करते हुए उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। हमारे जिन शासन में 6 द्रव्य है, और ये 6 द्रव्य जो है उनके सबके अपने अपने अलग अलग स्वभाव है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यमय, ये जीव का स्वभाव है। और पुद्गल का स्वभाव जो है वह पूर्ण होना, गलना, नाशवान, जड़, अचेतन, ये पुद्गल का स्वभाव है। और धर्म द्रव्य का स्वभाव है जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होना, ये उसका स्वभाव है। अधर्म द्रव्य का स्वभाव है जीव और पुद्गलों को ठहरने में, ये उसका स्वभाव है। और काल द्रव्य का स्वभाव है कि जो है पदार्थों को परिणमन कराना, ये काल द्रव्य का स्वभाव है। और आकाश द्रव्य का स्वभाव जो है वह 6 द्रव्यों को स्थान देना। यदि इन 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य का अभाव हो जाए तो सारी सृष्टि की रचना भंग हो जाए। और जहाँ सृष्टि भंग हो जाएगी तो फिर हमारा संसार शून्य हो जाएगा। संसार शून्य होगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए जो है जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है वह कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। इसलिए ये द्रव्य हमें अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े उपदेश हमें अपने जीवन के अंदर दे करके चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में जो है अपने स्वभाव की पहचान करना चाहिए, ताकि स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में वह ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ एक दिन सिद्धालय की अवस्था को, मोक्ष को सिद्ध भगवान के बीच में जाकर के मिल जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ये 3 सूत्र दिए, रूप, भाग्य और स्वभाव। ये जो है हमारे अपने हैं, लेकिन फिर भी ये रूप हमारा नहीं है, हमारा तो स्वरूप है। स्वरूप हमारा शाश्वत है, वो कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार से अपने जीवन में इन 3 सूत्रों के प्रति हमें चिंतन मनन करके अपने जीवन में अपने स्वभाव को प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।